मैप तैयार कर लिया है कि अपनी जो ट्रैक्टर परेड है वो कित्थों शुरू होकर कित्थे खत्म की जाएगी। तो साफ कर दिता है कि किसी भी तरह का इस तरह माहौल खराब करने की कोशिश नहीं होगी। हर जो ट्रैक्टर है उससे किसानी झंडे के नाल राष्ट्रीय झंडा होगा, पर किसी सियासी पार्टी का झंडा नहीं होगा। ना किसी थां ते कब्जे की कोशिश होगी, ना भड़काऊ भाषण, ना हथियार लिजाउण की इजाजत। पर नजर अज सुप्रीम कोर्ट से भी टिकियां हुई ने। सुप्रीम कोर्ट दे विच अज की कुछ होगा, ज्यादा जानकारी ली सुशील पांडे मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए ने। उस तो बाद रोहित बंसल मेरे सहयोगी सिंघू बॉर्डर तो टिकरी बॉर्डर तो पुलरजीत जुड़े हुए ने। किसानां दे 26 जनवरी के प्रोग्राम नूं लैके ते नाल ही कल दी मीटिंग नूं लैके किस तरह की हलचल है जाणांगे उन्हां दे कोलों। पर सब तो पहला रुख करदे हां सुशील पांडे दा। तो सुशील, अगर आज बात की जाए तो दिन काफी अहम है। सुप्रीम कोर्ट में जो तीन काफी अहम बातें हैं उन पर नजर रहेगी। सबसे पहले तो नजर रहेगी किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर। एक और किसानों ने अपना रोड मैप जारी कर दिया है, तो दूसरी ओर आज सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है उस पर नजर रहेगी। दूसरी ओर नई कमेटी में क्या कोई चौथा मेंबर नियुक्त किया जाता है, इस पर भी जो नजर है वो बनी रहेगी, क्योंकि कमेटी को जल्द अपनी पहली मीटिंग भी करनी है। और इसके साथ ही आज केंद्र सरकार हल्फनामा भी दायर करेगी, जिसमें पिछली बार जिक्र किया गया था कि कुछ खालिस्तान संगठन जो है वो इसमें शमूलियत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अमृत, साफ तौर से ये तमाम जो बातें आपने कही हैं उस पर आज सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। और इसी प्रकरण में एक और याचिका मैं जोड़ दूं, इसमें एक और याचिका भानु की तरफ से जो किसान एसोसिएशन है उन्होंने दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष एक कमेटी का निर्धारण करे। हालांकि जो कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट से, उस कमेटी से उन तमाम जो लोग हैं वो ताल्लुक नहीं रखते हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि एक निष्पक्ष कमेटी इस पूरे मामले में बनाई जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हों। हालांकि इस पूरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट लगभग 12 बजे के आसपास सुनवाई करने वाली है, क्योंकि 12 बजे चीफ जस्टिस की बेंच बैठेगी। उसके बाद कभी भी इस पूरे मामले की सुनवाई की जा सकती है। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह कंसर्न है कि जो गणतंत्र दिवस का परेड होने वाला है, इस परेड में अगर ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी तो उससे व्यवधान हो सकता है, और किसानों को लेकर एक आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करे। पिछली सुनवाई के दौरान अमृत, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा था कि अगर इस प्रकार का कोई आदेश केंद्र सरकार चाहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करे। और इसी बिहाफ पर केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो किसान एसोसिएशन है उनको नोटिस भी जारी किया था। हालांकि नोटिस जारी करते समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि तमाम जो किसान एसोसिएशन है उनकी तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट पेश नहीं हुए थे, तो ये नोटिस किसे दिया जाए, जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि तमाम जो किसान एसोसिएशन है ये नोटिस उनको दे दिया जाए। तो आज उस नोटिस का जवाब भी देना है। देखना यह भी होगा कि क्या किसान एसोसिएशन की तरफ से उस नोटिस का जवाब ऑन रिकॉर्ड दिया गया है या नहीं। जैसा अभी कुछ नेता ये कह भी रहे थे कि जो ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी वो फिलहाल व्यवधान उत्पन्न करने के लिए नहीं निकाली जाएगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गणतंत्र दिवस के परेड पर जो हमारे देश का शान है उसको लेकर कहीं ना कहीं इस पूरे विचार में कंसर्न है दिल्ली पुलिस की, वहां पर कानून व्यवस्था ना बिगड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी होगा कि अगर तमाम जो गाड़ियां निकल रही हैं जिस पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई अहम आदेश जारी कर सकता है या नहीं। लेकिन जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका होता है अमृत, मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी से एक हफ्ते पहले उन तमाम इलाकों में धारा 144 लगा दी जाती है, जहां पर 4 से ज्यादा लोगों को खड़ा नहीं होने दिया जा सकता है, और तमाम जो लोग हैं वो कहीं भी भीड़-भाड़ वाली जगह पर खड़ा भी नहीं होंगे। ये फिलहाल दिल्ली पुलिस का जो अपना अरेंजमेंट है वो करती है। आईबी की टीमें रहती हैं, तमाम जो सिक्योरिटी के जो तमाम फोर्सेस हैं वो अपनी इंक्वायरी करते हैं, लेकिन राजपथ पर रैली ना निकालना और राजपथ के बाद किसी और सड़क पर रैली निकालना, यह भी दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा सर दर्द है। और ये चाहती है दिल्ली पुलिस की जो किसान ट्रैक्टर रैली है वो सेंट्रल दिल्ली में एंट्री ना करने पाए। और इसीलिए ये कहा गया था केंद्र सरकार की तरफ से कि अगर बड़ी संख्या में किसानों को दिल्ली में एंट्री दी जाएगी तो आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। सबसे बड़ी बात इस मामले में खालिस्तान मूवमेंट को लेकर भी है, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि उनके पास ये रिपोर्ट है कि कुछ ऐसे प्रतिबंधित संगठन हैं जो पीछे से किसान रैली को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसको लेकर एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि किस तरह किसानों को बरगलाने की कोशिश कुछ प्रतिबंधित संगठन कर रहे हैं। हालांकि सीलबंद में जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि सीलबंद लिफाफे में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर सकती है।
सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में अमृत ये भी देखने वाली होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो ट्रैक्टर रैली किसानों के द्वारा निकाली जा रही है, क्या उस पर रोक लगाने के लिए कोई बड़ा आदेश देता है, या फिर वो ये कह सकता है कि चूंकि ये कानून व्यवस्था का मामला है और इस पूरे कानून व्यवस्था को दिल्ली पुलिस अपने आधार पर देखे, क्योंकि 26 जनवरी है और 26 जनवरी में अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज लेकर सड़कों पर चलता है तो उसको रोकना कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से गलत होगा और ऐसा कोई आदेश देश की सबसे बड़ी अदालत नहीं देने वाली है, क्योंकि उस दिन हर एक सुशील, एक बात और है कि सुप्रीम कोर्ट जब सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर विचार करेगा। मामला काफी संजीदा है क्योंकि 26 जनवरी को सारी पुलिस पहले ही राजपथ की ओर तैनात होती है, तो ऐसे में भारी पुलिस बल तैनात वहां भी चाहिए जहां पर किसानों ने परेड निकालनी है। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से मना कर दिया जाता है या किसानों को कह दिया जाता है कि ये परेड ना निकाले, तो किसानों ने तो साफ कर दिया है कि ये परेड तो हर हाल में ही निकाली जाएगी। तो ऐसे में क्या लगता है कि टकराव की स्थिति की ओर जा सकता है मामला? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसा पिछली बार भी ये कहा था कि हम तमाम जो किसान एसोसिएशन हैं उनसे ये अपील करते हैं कि वो प्रदर्शन वापस ले लें और इसीलिए कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तमाम जो किसान एसोसिएशन हैं उस कमेटी में शामिल नहीं हो रहे हैं, उनके जो वकील हैं वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से कह देना कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है कि ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाई जाए तो निश्चित रूप से टकराव की स्थिति जरूर बनेगी, क्योंकि किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, उनकी तरफ से तैयारियां की जा चुकी हैं और ऐसे में अगर पुलिस बल के द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाले जाने पर पुलिस उनको रोकती है तो टकराव की स्थिति बिल्कुल बन सकती है। लेकिन इन तमाम चीजों को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आज अहम आदेश कोई जारी कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट उन तमाम किसान एसोसिएशन से यह अपील कर सकता है कि वो अपनी ट्रैक्टर रैली ना निकाले। देखना बेहद अहम होगा कि आज की जो सुनवाई है अमृत वो कितनी अहम होगी। केंद्र सरकार की दलीलें भी बेहद अहम होगी, क्योंकि केंद्र सरकार आज ये बताएगी कि जो एक प्रतिबंधित संगठन को लेकर, जो खालिस्तानी प्रतिबंधित संगठन को लेकर जो मूवमेंट की बात कही जा रही है उसको लेकर केंद्र सरकार क्या कुछ कह रही है। क्या ऐसा कोई बड़ा सुराग केंद्र सरकार को मिला है जिससे ये बताया जाए कि उस पूरे किसान संगठन को दूसरे दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह तमाम जो ऐसे प्रतिबंधित संगठन है इस किसान एसोसिएशन को पीछे से बैक कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बिल्कुल सुशील, तो कुल मिलाकर आज का दिन